बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर द बुक रिटन बाय एस एम यूसुफ उसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड मेथड जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म थी, दो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लेके मैंने ये वाला रिजल्ट साबित किया। तो आज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कम्प्लेक्स नंबर लूंगा और ये वाला रिजल्ट साबित कर दूंगा। हम सपोज कर लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। तो z1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सपोज किया x2 प्लस आयोटा y2 के बराबर। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक 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 ठीक। अब मुझे चाहिए, पहले मैं ये वाला रिजल्ट साबित करूंगा, z1 प्लस z2 मॉड इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड। तो मुझे z1 प्लस z2 चाहिए। तो z1 प्लस z2 आइए देखते हैं किसके बराबर आता है। x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। x1 प्लस x2, आयोटा बाहर, y1 प्लस y2। z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड इधर स्क्वायर डाल देते हैं ताकि इधर मुझे स्क्वायर रूट ना डालना पड़े। तो ये आ जाएगा पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। आइए अब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2। दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x1 x2 प्लस y1 y2। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, इज लेस देन आर इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। ये सारा किसके बराबर था? z1 प्लस z2 मॉड होल का स्क्वायर। ये पॉइंट जरा समझने वाला है स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, z1 प्लस z2 का स्क्वायर। इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी इसका प्रूफ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x1 x2 प्लस y1 y2 का स्क्वायर प्लस ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया x1 y2 माइनस y1 x2। अब ये दोनों रकमें माइनस हो रही हैं। अगर तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी
तो ये वाली रकम जो है ये इसके बराबर रहेगी। और अगर इसका जवाब कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, क्योंकि मैंने इस रकम के अंदर ये अपनी तरफ से ऐड की है, तो इधर वाली रकम क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और इधर वाली छोटी हो जाएगी। तो यहां पे फिर मैं निशान लगाऊंगा लेस देन और इक्वल। इक्वल क्यों आएगा, अगर ये चीज जीरो के बराबर हुई, क्योंकि माइनस है ना, जीरो होने का चांस है। अगर ये जीरो के बराबर होगी तो इक्वल का निशान आएगा, अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगी तो नेगेटिव भी होगी, तो उसका स्केयर लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होगी तो ये जब राइट हैंड साइड में ऐड होगी तो राइट हैंड साइड बड़ी बन जाएगी, राइट। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इज लेस देन और इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब इनक्वालिटी आ गई है तो लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखनी है साथ साथ आपने, प्लस x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ओहो, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 y1 y2। उसके बाद जब इसका स्क्वायर खोलेंगे प्लस ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये जरा देखें ये किसके बराबर आ गया, z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए ये दोनों तो आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। This is further equal to z1 plus z2 mod का स्क्वायर is less than or equal to x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, ये तो आंसर तब आता है जब आप x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यही आंसर आएगा, ठीक है। आपने ये स्टेप कैसे लिखना है, इसका और इसका, क्योंकि ये आगे इसका स्क्वायर कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये देखें ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी, z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, अलग-अलग करके लिख देते हैं, चलें जी, प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब ये देखें ये z1 मॉड है, तो z1 मॉड का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे z2 मॉड का स्क्वायर, तो वो भी किसके बराबर आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। वो वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया z1 मॉड का स्क्वायर z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 मॉड इंटू z2 मॉड, और
दिस इज फर्दर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड होल का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड होल का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। और इतना पोर्शन हमने साबित कर लिया। इसके बाद जो बाकी ये वाला रिजल्ट साबित करना है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से साबित करना है जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। Z1 मॉड लेके इसके अंदर आप क्या करेंगे, Z2 मॉड ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ये ऐसे करके माइनस Z2 मॉड, दोनों को अलग-अलग करेंगे, ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है। इज लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2 मॉड, और माइनस Z2 मॉड प्लस Z1 मॉड के बराबर ही होता है। ओके, तो ये देखें जी, फिर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसका नाम रखते हैं आप नंबर 1, ठीक है। ये नंबर 2 आएगी, कंबाइन करने के बाद फिर दोबारा मॉड ले लेना है तो वही रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फार्मूला हमने अप्लाई ड्राइव किया है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, उसको अप्लाई करेंगे। उसमें हमने साबित किया कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल का मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब ये देखें, ये Z1 प्लस Z2, इसकी ये छोटा है इससे, तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कहलाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट वैल्यू। किसकी लीस्ट वैल्यू है, Z1 प्लस Z2 मॉड की लीस्ट वैल्यू है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि Z1 हमारे पास है और Z2 का मॉड है, आपने इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है और छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है, यानी हमें Z1 प्लस Z2 मॉड निकालना है और Z1 माइनस Z2 मॉड निकालना है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। Z1 बराबर है 24 प्लस 7 आयोटा, तो ओहो अगले स्टेप में मॉड लिखेंगे, Z1 मॉड इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ऐसे लेते हैं ना मॉड, पहले वाले का स्क्वायर प्लस आयोटा वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है 576 प्लस 49 होल अंडर रूट। इसको जब ऐड करते हैं 9 तो 6 15, हासिला 1, 7 4 11 तक 12, 625। और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये तो 25 का स्क्वायर रूट है। Z1 मॉड आपने निकाल लिया, Z2 मॉड किसके बराबर है, गिवन इन दिस स्टेटमेंट, दैट इज इक्वल टू 6। अगर इसका भी कम्प्लेक्स नंबर दिया होता, Z2 की जगह पे Z मॉड की जगह पे Z2 दिया होता, तो उसका भी मॉड हमने निकाल लेना था। एज वी नो, वो फार्मूला लिखें अब, एज वी नो Z1 mod minus Z2 mod whole mod is less than or equal to Z1 plus Z2 is less than equal to Z1 plus Z2 mod। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखते हैं जी पहले, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 mod किसके बराबर होगी, that is equal to Z1 mod प्लस Z2 mod। Z1 mod की वैल्यू है मेरे पास 25, यस इट इज, और Z2 की वैल्यू है 6, तो आंसर आ गया 31। ठीक 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 ठीक। अब हमने निकालनी है लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर आएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड, ये बराबर होती है Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड होल का मॉड।
इसकी वैल्यू है 25, इसकी वैल्यू है 6। तो 25 में से 6 निकाले, बाकी रह गए 19। तो ये है जी उसकी लीस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले ये एक रिजल्ट जरा देख लें। फर्ज किया कि मेरे पास z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस आयोटा y। z मॉड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब जब आप z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है? x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? जेड मॉड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? z मॉड का स्क्वायर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। टेक द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी z मॉड का स्क्वायर z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो फिर ये किसके बराबर होगा? z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। यहां पे लिख दें बिकॉज z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? z मॉड का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे भी करूंगा तो ये भी क्या आएगा? z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2। अब ये थ्योरम आपने किया था कि z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट के जो थ्योरम मैंने करवाए थे वहां पे मैंने ये साबित किया था कि z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। और अगर यहां पे माइनस आ जाएगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा। इट इज ट्रू फॉर बोथ प्लस एज वेल एज माइनस। तो अब इसको फिर लिखा जा सकता है z1 प्लस z2 इंटू, इसकी जगह पे आ गया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 माइनस z2, इधर आ गया z1, इसके ऊपर अलग कॉन्जुगेट, इसके ऊपर अलग कॉन्जुगेट। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और साबित कर देंगे कि हमारी राइट हैंड साइड आने वाली है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? पहले z1 कॉन्जुगेट, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा z1 z2 कॉन्जुगेट, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा z2 z1 कॉन्जुगेट, फिर z2 z2 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा z2 z2 कॉन्जुगेट। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी बारी आती है, अगर आप यहां पे ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा दें ताकि पता चले कि दोनों अलग-अलग हैं। ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? z1 कॉन्जुगेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 z2 कॉन्जुगेट, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z2 z1 कॉन्जुगेट आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब यहां पे देखो कुछ कैंसलाइजेशन पॉसिबल है। ये जो है z1 z2 कॉन्जुगेट, ये z1 z2 कॉन्जुगेट के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और z2 z1 कॉन्जुगेट वाला जो है ये z2 z1 कॉन्जुगेट वाले के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया z1 z1 कॉन्जुगेट, z2 z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 z1 कॉन्जुगेट z2 z2 कॉन्जुगेट। अब z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? बट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा? z1 मॉड का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा z2 मॉड का स्क्वायर
प्लस z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2z1 का स्क्वायर आ गया प्लस 2z2 मॉड का स्क्वायर, तो 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 मॉड का स्क्वायर, विच इज योर राइट हैंड साइड। Question number 16 is very important question for examination point of view. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको 100 दफ़ा लिखें, v इंटू वी इंटू वी इंटू वी इंटू वी इंटू वी, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो पिछले लेक्चर में हमने साबित किया था कि z इज इक्वल टू a प्लस एटा b इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 12 वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और अब ये क्वेश्चन नंबर 16। तो इस एक्सरसाइज में से अगर कोई पेपर में सवाल आ सकते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंटरेस्टिंग है। साबित करना है कि ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय बी कॉन्जुगेट जेड प्लस ए कॉन्जुगेट होल का मॉड 1 के बराबर होगा अगर जेड मॉड 1 के बराबर हो तो हमने क्या करना है, इसको 1 के बराबर साबित करना है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि z मॉड इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो आइए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड az प्लस b ओवर b कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट का मॉड। अब जाहिर है कि अगर मैंने इसको 1 के बराबर साबित करना है तो जो रकम ऊपर हो वही नीचे हो, तो कटने के बाद आंसर 1 के बराबर आता है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि जो रकम ऊपर है वही रकम नीचे है। तो इसलिए मैं जो ये नीचे वाली रकम है इसको किसी ना किसी तरीके से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अभी तक पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको मैं साबित कर दूंगा कि ये इसके बराबर है यूजिंग z1 ओवर z2 का अगर मैग्नीट्यूड हो होल का तो इसके ऊपर आप अलहदा मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप अलहदा मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के तहत ये आ गया az प्लस बी के ऊपर मैंने अलहदा मैग्नीट्यूड लगा दिया, नीचे मैंने अलहदा मैग्नीट्यूड लगा दिया, b मैग्नीट्यूड z प्लस b कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट का मॉड। अब टारगेट हमारा क्या है, इसको हम साबित करने वाले हैं कि ये az प्लस b के इक्वल है। गौर से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है ये। जैसा कि हम जानते हैं, बट एज वी नो z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड सेम होते हैं। यू कैन चेक, ये देखें अगर x प्लस अयोटा y है और z कॉन्जुगेट x मनफी अयोटा y है तो इसका मॉड किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका मॉड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो दोनों के मॉड आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दूंगा, ये देखिए जरा, az प्लस b डिवाइडेड बाई b कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट का मैंने होल का कॉन्जुगेट ले लिया। ये देखें जी, ये मैंने होल का कॉन्जुगेट ले लिया क्योंकि z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर होते हैं। ये रेड मैंने लगा दिया ताकि कहीं ब्लैक लाइनें दो आपस में मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये तो हम जानते हैं कि z1 प्लस z2 अगर हो कॉन्जुगेट तो z1 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट आता है और z2 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट आता है। तो लिहाजा इसके ऊपर क्या आएगा, az प्लस बी ओवर, जब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे तो b के ऊपर डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा, इनटू z कॉन्जुगेट प्लस a के ऊपर भी डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब z कॉन्जुगेट आपका इसके बराबर है तो z डबल कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, x प्लस अयोटा y, और ये किसके बराबर है, z के बराबर। तो z डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, z के बराबर। तो देयरफॉर
This implies that it means B डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? B के बराबर, और A डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? A के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड हमारी जारी है, जिसको हम सॉल्व करके 1 के बराबर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। AZ प्लस B डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास आ गया B इंटू Z कॉन्जुगेट प्लस A। अभी तक इसका तो इस्तेमाल हमने किया ही नहीं है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई Z मॉड इज इक्वल टू 1। तो Z मॉड मैंने ऊपर लिख दिया, ये आ गया AZ प्लस B, नीचे भी Z मॉड लिख दिया, इंटू B इंटू Z, ये कॉन्जुगेट यहां से मिस हो गया, ये देखें, ये कॉन्जुगेट यहां पे आना था और यहां पे भी कॉन्जुगेट आएगा, BZ कॉन्जुगेट प्लस A, राइट। अब ये वाला जो Z मॉड है, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1, और ये वाला जो Z मॉड है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये देखें Z1 अगर Z2 दोनों का मॉड हो तो उसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, Z1 मॉड Z2 मॉड, ठीक है, या दो अगर अलग-अलग हो तो उनको इकट्ठा किया जा सकता है, और ये चूंकि दोनों अलग-अलग हैं तो इसलिए इनको इकट्ठा किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी की मदद से। तो इसकी जगह पे आ गया 1 इंटू AZ प्लस B डिवाइडेड बाई, जब इसको मैं अंदर जरब दूंगा तो ये आ जाएगा BZ इंटू Z कॉन्जुगेट, उसके बाद ये Z जब A के साथ जरब खाएगा मल्टीप्लाई होगा A के साथ, योर आंसर विल बी AZ। अब Z इंटू Z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? बट Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉड का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा Z मॉड का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया AZ प्लस B, नीचे आ गया B इंटू Z मॉड का स्क्वायर प्लस A इंटू Z। अब Z मॉड किसके बराबर है? Z मॉड तो 1 के बराबर है, बट Z मॉड इज इक्वल टू 1। ये सारा रफ वर्क है ये, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा AZ प्लस B का मॉड डिवाइडेड बाई B इंटू 1 प्लस AZ, जिसको मैं लिख सकता हूं AZ प्लस B डिवाइडेड बाई, इस AZ को पहले लिख दिया, B को बाद में, ऊपर नीचे एक जैसी टर्म्स आ गई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के इक्वल। और यही तो आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होता है नीचे रेड कलर का, सिर्फ आपने उसको पुश करना है, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।